अंत समय हरि मुक्ति दिलावई, बिनु हरि के कछु काम न आवै। अंत समय हरि मुक्ति दिलावई, बिनु हरि के कछु काम न, बिनु हरि के कछु काम। भाई वो अपना मजा ले रहे हैं और हम हमारा। उस नशे के सामने ये नशा तो कुछ भी नहीं है। पर इसमें बुरा भी क्या है, मजा आता है। इस व्यसन से अधोगति है और उस व्यसन से उन्नति। पसंद भी आपकी है और निर्णय भी। भक्ति हरि की कर ले भैया। मान लो कि तुम यहाँ केदारनाथ में हो। ये रहा केदारनाथ और तुम्हें जाना है यहाँ बद्रीनाथ में। हाँ, ये रहा बद्रीनाथ। अब सवाल ये है कि भाई जाओगे कैसे? तो तुमको जाना पड़ेगा पहले ज्योतिर्मठ, ये यहाँ पर, और फिर यहाँ से ऊपर ये हाँ, यहाँ तुम पहुँचोगे बद्रीनाथ। ये तो बड़ा लंबा रास्ता है, ज्यादा समय लग जाएगा। यही एक भला चंगा रास्ता है जो तुम्हें सही सलामत पहुंचा सके। और कहीं इधर उधर भटकने गए तो हमेशा के लिए भटक जाओगे। किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगे या भटकते भटकते ही मौत के मुंह में जा गिरोगे। हाँ, फिर तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। हाँ भाई, जान बचेगी तो ही तो बद्रीनाथ पहुँचेंगे। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाना असंभव भी तो नहीं है। ऐसा क्या था जिसके कारण कोई भी प्रकार की परिस्थिति नीलकंठ वर्णी को रोक सकने में असमर्थ हो जाती थी। कभी हिमप्रपात तो कभी भयानक बारिश। अनजान और निर्जन रास्तों में जंगली जानवरों से आकस्मिक भेंट। अनजान रास्तों को समझकर पहाड़ियों और खाइयों के बीच में से भी रास्ता कर लेने की चुनौती, और आराम करने के लिए धरती का बिछाना और आकाश की चद्दर। नीलकंठ वर्णी की दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस मनुष्य शरीर से नहीं हो सकता था। देह भाव से पर और मनोभाव से पर नीलकंठ वर्णी की आध्यात्मिक स्थिति ही ऐसी थी जो किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठकर उनकी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाए रखती थी। किसी भी परिस्थिति में अपने ध्येय तक पहुंचने की नीलकंठ वर्णी की संकल्प शक्ति के सामने कोई भी विकट रास्ता सरल बनकर रह जाता था। अरे उस बच्चे को देखो, इतनी ठंड में इतने कम कपड़े, ये जिंदा कैसे रहता है? प्रकृति की हर कठिनाई को हंसते मुंह सहकर भी प्रकृति के तत्वों का आनंद लेते रहना नीलकंठ वर्णी के लिए सहज था। उनकी ये विलक्षणता कभी कभी प्रकृति के तत्वों में भी ऊर्जा का संचार कर देती थी।